नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। साबिक वजीर आला गुलाम नबी आज़ाद को लगा झटका, अहम साथी साथ छोड़कर चले गए। जम्मू कश्मीर का हर सियासी रहनुमा जम्मू कश्मीर के अयाल का हिस्सा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। अमरनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर सर्विस पर पाबंदी गैर मामूली है, वजीर आला उमर अब्दुल्ला का इजहारी तशवीश। पीडीपी जम्मू कश्मीर में अपनी मुताबकत खो चुकी है, सकीना यतू की कड़ी तनकीद। मुस्लिम रियासतें फलस्तीन में नस्ल कुशी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाए, मीर वैज की अपील। नारीबल कॉलोनी वालों के लिए बारिश की रहमत जहमत में तब्दील, हुक्काम कुमकुम की नींद में। बसंतगढ़ के बिहारी इलाके में जारी ऑपरेशन में एक दहशतगर्द हलाक, 3 की तलाश जारी। और ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका अड्डों को दोबारा निशाना बनाने की धमकी दे दी है। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, आज एक अहम सियासी पेशरफ्त में 3 सीनियर कायदीन और साबिक वज़रा ताज मोहिद्दीन और गुलाम मोहम्मद सरूरी और मीर फारूक ने दोबारा कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है। याद रहे, दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में बड़ी सियासी तब्दीली रोनुमा हुई, जिसमें साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर और कांग्रेस के कदावर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने भी कांग्रेस से किनारा कश होकर एक नई पार्टी DPAP की बुनियाद डाली, जिसमें कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के अक्सर सीनियर लीडर शामिल हो गए और इस तरह से जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी को बड़ा दचका मिला। और इसके साथ साथ हालिया असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी और गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी को भी बड़ा दचका लगा, जब अवाम ने दोनों को बुरी तरह से रिजेक्ट किया। पेश है ये रिपोर्ट। काफ़ी देर से कांग्रेस में थे और काफ़ी देर रहे, और उसके बाद में जो इन्होंने कांग्रेस छोड़ के दूसरी तंजीम बनाई, उसका आज इनको उनने बरमला इजहार भी किया कि हमसे गलती होगी और उसकी उनने माजरत भी मांगी। तो जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम तो ये जानते हैं, हम ये मानते हैं कि इनका अपने अपने इलाके में अच्छा खासा असर रसूख है, बल्कि मुल्हिका इलाकों में भी इनका असर रसूख है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इनके आने से, बल्कि पूरा यकीन है कि इनके आने से अपने अपने इलाकों में भी और मुल्हिका इलाकों में भी कांग्रेस मजबूत चलेगी। आज़ाद साहब भी वापस आ रहे और या सियासी मैं तो अब मैं पैदा हुआ हूँ 30 साल कांग्रेस में। मैंने 3 बार इलेक्शन जीता। रियासत जम्मू कश्मीर में सबसे अच्छा। आज भी इलेक्शन हारा 217 तक में कहते नहीं जीत लिहाजा बात यह है कि हमारा पुराना घर है एक सेकुलर पार्टी। सबसे बड़ी बात जो है सेकुलर पार्टी है, इसलिए हमारे लोगों ने कहा कि हम सेकुलर पार्टी के साथ नहीं, या फिर का परस्ती आप रोज देखते हैं मस्जिद मंदिर की जाए बाकी चीजें। हम चाहते हैं कि कांग्रेस में आना, ताकि जो डेवलपमेंट उस वक्त के लोग हैं, मैं उनका गुनहगार हूँ और मैं सुनता हूँ कि उनको जो माफ है सहलीगत को समिति की लाउंदानी जी की या आम आवाम का वो तो मैं उससे अपना बनाना हूँ और उसे माफ की कथा करता हूँ और आई पेपर पे सुनियाना करता हूँ ना से टोपन पे ना तो सर kapsa उर्मी ची टेक करके मुझे ये देखते बस मुझे नमक बनी सी के लीडरशिप उनसा है चेहरा पर उनका बेस भाजी बोस सिपाही आपका चौक पाद की दे काम करना पड़ेगा। ले काम करना कि जैसे कि डॉक्टर नार साहब ने बताया, मेरे पास में टेंशन है किसी बात के टेस्ट करवाया पर बोला से मैं बहुत अंबालियों पार्टी का चले तेल आए तुस्ता है जो पार्टी से मैं थोड़ा दूर रहा। ये मेरी वैसे में तो मेरी सियासी हवा इधर थी पर तेरा ट्यूब ना जो क्यों। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में राजभवन श्रीनगर में तलब किए गए कुल जमाती इजलास यानी ऑल पार्टीज मीटिंग में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के अलावा तमाम बड़ी सियासी जमातों ने अमरनाथ यात्रा के पुरअमन, महफूज और कामयाब इनेकाद के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। याद रहे, यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक जारी रहेगी, जिसके लिए हुक्काम ने 3 सतही सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं।
रवा साल यात्रा के लिए हिफाजती इकदामात में गैर मामूली सख्ती बरती गई है, क्योंकि 22 अप्रैल को पहलगाम में पेश आए दहशतगर्द हमले के बाद से खत्े में सिक्योरिटी सूरत हाल काफ़ी तब्दील हुई है। ऑल पार्टीज इजलास में एलजी मनोहर सिन्हा ने सभी जमातों के रहनुमाओं और नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर का हर सियासी रहनुमा जम्मू कश्मीर के अयाल का हिस्सा है और मेरा मानना है कि अमरनाथ जी की यात्रा इस अयाल की समाजी व सकाफती जिम्मेदारी है। हमें एक दूसरे के साथ शाना बशाना होकर इस यात्रा को कामयाब बनाना है। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस पर पाबंदी गैर मामूली है और इससे मुल्क के दीगर हिस्सों में गलत पैगाम जा सकता है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अमरनाथ यात्रा एक अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि यात्रा अच्छी तरह से गुजरे, लेकिन एक अजीब बात यह है कि इस बार हेलीकॉप्टर सर्विसेज की इजाज़त नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि ये कई सालों में पहली बार है कि इस तरह की पाबंदी आयद की गई है। उन्होंने कहा कि इसके बारे में मुल्क के दीगर हिस्सों में गलत पैगाम जा रहा है। आला तालीम की वजीर सकीना यतू ने पीडीपी पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि पार्टी जम्मू कश्मीर में अपनी मुताबिकत खो चुकी है और अपने बेबुनियाद तनकीद का सहारा ले रही है। सकीना ने इन बातों का इजहार जिला बड़गाम के चाडोर के दौरे के दौरान किया, जहां उन्होंने 1.2 करोड़ रुपए की लागत से एक नए डिग्री कॉलेज की तामीर का इफ्तिताह किया। सकीना यतू ने रियासती हैसियत पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला के हालिया रिमार्क्स पर पीडीपी की तनकीद का जवाब देते हुए कहा कि पीडीपी जम्मू कश्मीर के लोगों में नाकाम रही है और इसे बड़े पैमाने पर मुस्तरद कर दिया गया है और अब वो अपनी नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए गंदी सियासत कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए पुरअज़्म हैं। इस हकीकत से पीडीपी अच्छी तरह वाकिफ है, लेकिन सियासी फायदे के लिए नज़रअंदाज करने का इंतखाब करती है। मीर वैज़ कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने नए इस्लामी साल में दाखिल होते ही पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि अल्लाह करे ये नया साल पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए अमन, इत्तेहाद और ताकत का साल हो, वो मजलूमों की हिफाजत करे। उन्होंने ईरान इसराइल जंगबंदी पर कहा है कि ईरानी अवाम का जज्बा और उन पर जबरी जारियत और जंग के मुकाबले में उनका हौसला काबिल सत्ताइश है। मीरवैज़ ने कहा कि मशरिकी वस्ता और दुनिया के अमन को खतरा उस वक्त तक बरकरार रहेगा जब तक कि फ़लस्तीनी अवाम का मसला हल नहीं होता और उन्हें इंसाफ फराहम नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि ये बहुत तकलीफ देह है और शर्मनाक है कि दुनिया खामोश तमाशाइयों की तरह देख रही है, जिसकी परवाह नहीं की जा रही। मीरवैज़ ने मुस्लिम रियासतों से अपील की है कि वो फ़लस्तीन में नस्ल कुशी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाए। एक हिस्से में अब जंगबंदी का ऐलान हो चुका है, लेकिन हम यहां ये बरमला कहना चाहते हैं कि ईरानी कौम ने, ईरानी अवाम ने जो हौसला और जो हिम्मत दिखाई और जो साबित कदमी का उन्होंने मुजाहिरा किया और उस जारियत का और उस जंग का जो उन पर मुसल्लत कर दी गई, उसका जो उन्होंने मर्दानावार मुकाबला किया, वो वाकई पूरी आलमी दुनिया के लिए और आलम इस्लाम के लिए काबिल सताइश है। अफसोस कि मशरिक़ वस्ता में हकीकी अमन का ख्वाब उस वक्त तक शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता जब तक कि फ़लस्तीनी अवाम के मसाइल को उनके हक की बुनियाद पर, इंसाफ की बुनियाद पर इस मसले को हल नहीं किया जाता। जहां वादी कश्मीर गर्मी की लहर से दो चार है, वही आज सुबह कई इलाकों में मामूली बारिशें भी हुई। ताहम लम्हा फिक्रिया ये है कि इस मामूली बारिश ने भी कुछ इलाकों में जो हाल किया है, उसकी वजह से बारिश भी अब शहरियों के लिए एक डरावना ख्वाब बन गई है। और जहां बारिश हमेशा रहमत है, वही ये कुछ लोगों के लिए जहमत में बदल जाती है। सौरा के नारीबल कॉलोनी में बसने वालों के लिए ये रहमत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और इंतजामिया की नाकस हिकमत अमली की पैदावार है। शायद नाकस हिकमत अमली की बात भी हम गलत कह गए, क्योंकि नकस तो तब होता जब कोई हिकमत अमली बनाई जाती। यहाँ तो हमेशा से ही
अमल का फुकदान रहा है। शहर बस अल्लाह के आसरे पर ही तो चल रहा है, कोई भी एक मंसूबा जो अकली बुनियाद पर बनाया गया हो। आइए देखते हैं क्या कहना है नारिबल के मकीनों का। तो 10 मिनट के अंदर अंदर, खाली 10 मिनट हुए कि पानी अंदर आ गया, गेट से आ गया, ड्रेनेज से आ गया। एक्चुअली यहाँ का जो मेन मसला है, काफ़ी टाइम से हम लड़ रहे हैं, हमारे जो पुरखे थे वो भी लड़ रहे थे 30-40 साल से, कि जो ये ड्रेन हमारी है ये पूरी ब्लॉक है और इस पाइप के अंदर मास्टर प्लान की पाइप है। चीफ इंजीनियर साहब ने हमने उनको लेटर भी दिया था कि ऐसा है, तो उन्होंने मतलब जो AEE है हमारे यहाँ पे, तो पास में ही है ऑफिस यहाँ का मास्टर प्लान का, उन्होंने ये कहा था कि आप एक चीज़ काम कीजिए, हमें मतलब वहाँ पे ऑफिशियली विजिट होगा। तो जब वो ऑफिशियली विजिट हुआ तो उनने वहाँ पे पता नहीं फेक रिपोर्ट दिया था कि मास्टर प्लान की पाइप ड्रेनेज में है ही नहीं, जबकि मास्टर प्लान की पाइप ही ड्रेनेज में है। उसी की वजह से ये ब्लॉक हुआ और घरों में 60 घर है यहाँ पे। कितने बजे हुआ था सर? ये सुबह 6 बजे हुआ था सर। तो कैसे आपने लोगों को बचाया, अपने आप को कैसे बचाया? पहले हमने बच्चों को उठाया, जो पेशेंट्स है पहले हमने उनको रेस्क्यू किया, उसके बाद हमने कोशिश की मैटिंग बचाने की, जो घर का सामान है, चावल है, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन जो बचा वो बचा सके, बाकी सब कुछ पानी में ही है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिला के बसंतगढ़ के बिहारी इलाके में जारी ऑपरेशन में जुम्मा को 3 दहशतगर्दों की तलाश तेज कर दी गई है, जिसमें हुक्काम के मुताबिक एक दहशतगर्द मारा गया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू भीमसेन टूटी ने कहा कि एनकाउंटर जारी है, जबकि एक दहशतगर्द को मार दिया गया और वहीं बाकी 3 दहशतगर्दों का सुराग लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। दरिया असलम बुध के रोज सिक्योरिटी फोर्सेज ने 3 जुलाई को शुरू होने वाली आइंदा अमरनाथ यात्रा की तैयारी के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के गांदरबल के बालतल बेस कैंप में एक मुश्तरका मॉक ड्रिल की। यह मशक सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SSP गांदरबल की निगरानी में की गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनी ने अमरीकी अड्डों को दोबारा निशाना बनाने की धमकी दे दी है। टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनी ने दावा किया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी जौहरी तंजीबात पर हमलों के असरात को मुबागला आराई से पेश किया है और धमकी दी है कि वो दोबारा अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाएंगे। एक टेलीविजन तकरीर में खामनी ने इसराइल की तरफ से शुरू की गई 12 रोज़ा फ़ज़ाई जंग में ईरान की फतह और अमेरिका को सख्त थप्पड़ मारने का दावा किया और कहा अमेरिका को जंग से कुछ हासिल नहीं हुआ है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। P न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप ये हमारा खबरनामा फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।